हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे अपने भोलेनाथ की, शिव जी की, महादेव की, शंकर की, शंभू की। अनगिनत नाम है इस महाकालेश्वर के। शिव जी का मतलब है कृपालु, मंगलमय। कौन है ये महादेव? महादेव ना भागवत तत्व है, ना जीव तत्व है। वो एकदम माया से परे हैं। वो शुद्ध तत्व हैं। इनकी गिनती देवी देवताओं में नहीं होती, इसीलिए तो इन्हें महादेव कहा जाता है। इनका अवतरण कहाँ से हुआ है? इनका अवतरण महा सदाशिव जी से हुआ है। और विष्णु और सदाशिव में कोई अंतर नहीं, ये दोनों अभिन्न हैं। लेकिन हाँ, जब सदाशिव इस भौतिक लोक में आते हैं, इस धरती पे आते हैं, तो वो शिव जी के रूप में आते हैं और प्रलय का काम संभालते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो। उच्चतम हमारी श्रीमद् भागवतम में शिव जी का उल्लेख है कि वैष्णवों में सबसे ऊंचा नाम शिव जी का है, क्योंकि वो सतत भगवान श्री हरि के भजनों का मनन करते रहते हैं। अगर आप शिव जी को देखें, जो भी हम तस्वीरें देखते हैं, तो उनके हाथ में सदैव एक माला रहती है जो हरि का नाम और राम का नाम जपती रहती है। शिव जी को आशुतोष भी कहते हैं, जो बहुत खुशी से सब कुछ अपना न्योछावर भक्तों को कर देते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कुछ भक्त जो साउथ में हैं मानते हैं कि भगवान महादेव शिव जी ने हलाहल पिया था, तो उसके उपलक्ष्य में वो सारी रात शिव स्तुति गाते हैं। इसी रात शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था और इसी रात ये प्रलय भी लाते हैं। तो ये सारी पावर हम शिव जी की एंजॉय करते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं। शिव जी जहाँ जहाँ हरि के मंदिर होते हैं, वहाँ वहाँ शिव जी होते हैं। शिव जी को रास में भी बहुत मज़ा आता है। उन्होंने नारद जी से, यमुना माता से खास प्रार्थना की कि मुझे श्री कृष्ण के रास में जगह दी जाए। तो नारीश्वर के रूप में उन्होंने महारास भी खेला है। जहाँ जहाँ हरि रहते हैं, वहाँ वहाँ शिव रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं शिव जी राख क्यों मलते हैं? ये राख कोई ऐसी वैसी नहीं है। शिव जी की राख, जो वैष्णवों की राख होती है शमशान में, सिर्फ वो ही लगाते हैं। और जो खोपड़ियों की माला पहनते हैं, वो भी वैष्णवों की ही खोपड़ी हैं। वो उनको एक ऊंचा स्तर देते हैं। अब शिव जी को तमोगुणी क्यों कहते हैं? ये तमोगुणी वासियों के देवता क्यों हैं? क्योंकि जब असुर रोने लगे विष्णु जी के आगे कि हमें तो कोई अपना ही नहीं रहा है, हमारा तो कोई इष्ट ही नहीं है, तब शिव जी ने इन्हें अपने अंडर लिया और ये उनके इष्ट देव हैं। वो उतनी कृपा जितनी हम पे करते हैं, हम मानवों पे करते हैं, उतनी ही कृपा इन असुरों पे भी करते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे शिव जी तो सोमरस, मदिरा, पान, गांजा पीते हैं। ना ना, ये गलत बात है। कभी भी शिव जी ने केवल हलाहल का रस पिया, और जब उनके गले में जलन होने लगी तो विष्णु ने बड़े प्रेम से वो एक अर्क भगवान महादेव को दिया, ताकि उन्हें ठंडक मिले। कभी भी जो वैष्णव हैं, ऊंचे वैष्णव हैं शिव जी ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ये कलयुगी इंसान है जो उनके बारे में तरह तरह की बात बढ़ाते हैं। शिव जी को देखें तो उनकी जटाओं में से गंगा अवतरित होती है। गंगा का वेग बहुत भारी है, लेकिन हमारे शिव जी सिर्फ एक उनको कैद करके सिर्फ एक लट खोलते हैं, और सोचिए कि किस वेग से गंगा जी धरती पे बहती हैं। गंगा को संभालने का भार भी शिव जी ने लिया। अब आप सोचेंगे शिव जी को धतूरे का फूल क्यों चढ़ता है? अरे दुनिया में इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, लेकिन उन्हें तो धतूरे का फूल चढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सारे अच्छे सुंदर सुगंधित फूल हैं, उन्होंने हरि के चरणों में न्यौछावर कर दिए हैं। धतूरा उन्होंने चढ़ाया ही नहीं, इसलिए भक्तगण बड़े प्रेम से धतूरे का फूल शिव जी के चरणों में चढ़ाते हैं और शिव जी उसे बड़े प्रेम से स्वीकारते हैं। शिव जी की जितनी महिमा की जाए
कम है। शिव जी महावैरागी हैं, हमेशा इतने वैरागी हैं कि वो काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं। कामदेव भी उनके आगे भस्म हो जाता है और वो पार्वती को अपनी गोद में बैठा के सदैव भागवत कथाएं सुनाते हैं। पार्वती जी उनसे पूछती भी हैं कि भगवान किसका नाम सबसे ऊंचा है। तो वो बताते हैं कि आराध्या नाम विष्णु, विष्णु का नाम सबसे ऊंचा है, उनकी आराधना करनी चाहिए। एक दिन शिव जी को पार्वती ने रोते हुए देखा। बोले कि महादेव आप किस विरह में रो रहे हैं। बोले तुम राम नाम का उच्चारण करो, तुम्हें भी रोना आएगा। तो पार्वती गाने लगी राम राम, लेकिन रोना नहीं आया। कहा तुम कृष्ण का नाम लो। तो गाने लगी कृष्ण कृष्ण, लेकिन रोना नहीं आया। बोली महादेव आप कुछ छुपा रहे हैं। महादेव ने कहा अब तुम प्रेम से बोलो गौरंगा गौरंगा। जैसे ही पार्वती ने गौरंगा गौरंगा चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, आंखों से आंसू बह गए और दोनों ने सतत कीर्तन किया गौरंगा का और आंसू बहाते रहे। महादेव के बारे में कहा जाता है कि भाई अगर वो वैष्णव हैं तो वो उट पुंड्रक तिलक क्यों नहीं लगाते। इसकी भी एक कथा है। जब क्या हुआ, एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, तो उस समय सब राक्षसों ने उटपुंड्रक तिलक लगा लिया, जो हम लोग अपनी वैष्णव संप्रदाय में लगाते हैं। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजा, तो सुदर्शन चक्र जो ये तिलक लगाते हैं उन पे वार नहीं करता, तो वो वापस आ गया। तब विष्णु ने शिव को आदेश दिया कि इसका कोई हल निकालें, क्योंकि असुरों के तुम ईष्ट देव हो। तब शिव जी ने त्रिपुंड तिलक लगाया और त्रिपुंड तिलक लगा के असुरों के बीच गए और बोला कि ये तिलक लगाएंगे ना तो हमारी जीत निश्चित है। क्यों वैष्णवों का आचरण कर रहे हो। जितने भी असुर थे उन्होंने त्रिपुंड तिलक लगाया और सुदर्शन चक्र ने उनको मार गिराया। तो हमारी रक्षा तब होती है जब हम उटपुंड्रक तिलक लगाते हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैत गुरु जो शिवा की ही रूप थे, अवतार थे, पर उन्होंने भी देखिए क्या गाया है अंत में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो अगर आपको भक्तों, अगर इस संसार से मुक्ति चाहिए तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि अगर आपको हरि का नाम चाहिए तो आपको शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जब इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए तो आपको कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा और आप गोलोक आ जाएंगे। जब आप शिव जी के चरण पकड़ लेंगे, उनसे हरि भक्ति मांगेंगे, उनसे हरि चरणों की सेवा मांगेंगे, तो वो आपको सहर्ष दे देंगे, क्योंकि वो भोले भंडारी आशु तोष है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी ने सीता स्वयंवर के समय शिव बाण तोड़ा तो शिव जी को गुस्सा आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव जी तो बहुत प्रसन्न हुए और वो बोले कि वाह, मैं राम सीता के विवाह में एक अंग बनूंगा। मेरा धनुष तोड़ के राम जी को सीता प्राप्त होंगी और वो भी उस शादी का हिस्सा बने, उस विवाह का हिस्सा बने। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी बिना सोचे समझे वर दे देते हैं। जैसे भस्मासुर को वर दिया और फिर भस्मासुर जैसे ही उनके पीछे भागा तो विष्णु की शरण में गए। वो हमेशा दिखाते हैं कि अब क्या उनके लिए मुश्किल था भस्मासुर को मारना, लेकिन नहीं, वो दिखाते हैं कि अल्टीमेट कौन है, विष्णु है, कृष्ण है, हरि है। उनकी शरण में जाओगे तो आप हमेशा मुक्त के लिए मुक्त हो जाओगे। बहुत से भक्त कहते हैं कि रामेश्वरम में राम जी ने शिवलिंग की पूजा की और फिर गए तो राम जी शिव भक्त हुए, लेकिन राम जी ने भी कहा कि मैं अहम भक्त पराधीन, तो महावैष्णव की पूजा की। वो हमें संदेश देते हैं राम जी कि जब आप शिव के चरण पकड़ेंगे तो मुझको प्राप्त होंगे और नतीजा क्या होगा, लंका जीत लेंगे, कोई भी युद्ध जीत लेंगे। हमें तो युद्ध जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो अपने भगवान की चरण में सेवा प्राप्त करने की ज़रूरत है, और ये काम बखूबी हमारे भोलेनाथ कराते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि पे खूब भजन पूजन कीजिए और क्या मांगेंगे शिव जी से,
हरि भक्ति। तो उसके लिए शिव जी आपको कौन सा मंत्र देंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते रहिए और खुश रहिए।